तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का मेरा जो लेक्चर है आयुर्वेदिक नॉमेनक्लेचर का, बस लगभग एक दो लेक्चर में मेरा नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज मैं जो लेके आया हूँ आपके लिए, मैं सीनियरिटी या प्रियोरिटी टेबल लेके आया हूँ। मेरे पास जितने भी मेरे फंक्शनल ग्रुप हैं उसमें टॉप मोस्ट कौन है और मेरे पास बॉटम पे कौन है, ठीक है ना। और किस फंक्शनल ग्रुप का कब कौन सा सफिक्स लगाना है और किस फंक्शनल ग्रुप का कब कौन सा प्रीफिक्स लगाना है। फिलहाल ये प्रायोरिटी टेबल आपकी तब इस्तेमाल होती है जब आपके किसी भी क्वेश्चन में एक साथ दो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आ जाए, ठीक है ना। अगर आपके पास एक ही क्वेश्चन में दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो जाते हैं तो फिर मेरे को एक का सफिक्स लगाना पड़ेगा। सफिक्स का मतलब सेकेंडरी सफिक्स, और एक को मेरे को लगाना पड़ेगा सेकेंडरी प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे पास टेबल बनी हुई है, बड़ी लंबी सी टेबल है। मैं इसको पहले समझा लेता हूँ, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो मेरे पास सबसे पहले देखो एक चीज़ समझना है, मेरे पास मैंने कुछ टेबल को नए तरीके से मेंटेन कर रखा है जो बाकी कोई वैसा मेंटेन करके नहीं बताता है। मैंने अपने फंक्शनल ग्रुप को हर बार दो बार लिखा है, ठीक है। एक बार मैंने कार्बन को ब्रैकेट में रखा है, मेरी बात समझिएगा। अगर मेरी बात आप ये नहीं समझ पाए तो टेबल आपके लिए बेकार हो जाएगी। मैंने एक बार कार्बन को ब्रैकेट में रखा है, तो जितनी बार मेरा कार्बन ब्रैकेट में है उसका मतलब वो पेरेंट कार्बन चेन का पार्ट है, तो उस समय उसका क्या प्रीफिक्स और क्या सफिक्स लग सकता है, ठीक है ना। और अगर मैंने मान लो कार्बन को यहाँ पर पार्ट नहीं रखा है, ठीक है, अगर कार्बन का पार्ट नहीं रखा है, मान लो मेरे पास ब्रैकेट में कार्बन नहीं है, अगर मेरे पास ब्रैकेट में कार्बन नहीं है तो वो मेरे पास पेरेंट कार्बन चेन का पार्ट भी नहीं है, तो उस समय उसका क्या सफिक्स और क्या प्रीफिक्स इस्तेमाल होना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास पहले एग्जांपल लिखा हुआ है COH, ठीक है। COH मैंने पहले ब्रैकेट में लिखा हुआ, मैंने C जो है वो मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है, ठीक है। मेरे पास C ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पेरेंट कार्बन चेन का पार्ट है। अगर ये पेरेंट कार्बन चेन का पार्ट है तो मोस्टली इसका प्रीफिक्स नहीं होगा, इसका क्या नहीं होगा, प्रीफिक्स नहीं होगा, क्योंकि पेरेंट कार्बन चेन में टॉप मोस्ट आ रहा है। तो इसका जो सफिक्स होगा बेटा क्या इस्तेमाल होता है, ओइक एसिड। क्या इस्तेमाल होता है बेटा, ओइक एसिड। इसी तरह से अब देखिए कई बार होता क्या है कि COH होता तो है मगर वो पेरेंट कार्बन चेन का पार्ट नहीं होता। COH होता तो है मगर वो पेरेंट कार्बन चेन का पार्ट नहीं होता है। उस केस में इसका प्रीफिक्स भी लग सकता है और सफिक्स भी लग सकता है, ठीक है। प्रीफिक्स कब लगेगा बताऊंगा क्वेश्चंस में, और सफिक्स कब लगेगा बताऊंगा। फिलहाल प्रीफिक्स अगर आपको लगाना है, फिलहाल कार्बोक्सी और कार्बोक्सिलिक एसिड ये दो वर्ड आप तब इस्तेमाल करेंगे, कार्बोक्सी और कार्बोक्सिलिक एसिड ये दो वर्ड तब इस्तेमाल करेंगे जब COH आपका पेरेंट कार्बन चेन का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर COH पेरेंट कार्बन चेन का पार्ट नहीं है तो और प्रीफिक्स इस्तेमाल करना है, मतलब ये इसकी प्रियोरिटी कम है तो कार्बोक्सी, और अगर सफिक्स इस्तेमाल करना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला मेरे पास ग्रुप है SO3H। देखो भाई SO3H में तो कार्बन होता भी नहीं है, तो ये पेरेंट कार्बन चेन का कभी पार्ट वार्ट नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो अगर आपको कभी सफिक्स प्रीफिक्स लगाना पड़ जाए तो सल्फो, मान लो SO3H और COH एक साथ प्रेजेंट है, SO3H और COH एक साथ प्रेजेंट है, तो COH का मैं लगाऊंगा सफिक्स और SO3H का लगाऊंगा प्रीफिक्स। जो ग्रुप ऊपर होगा उसका मैं सफिक्स लगाता हूँ और जो ग्रुप नीचे होगा उसका मैं क्या लगाता हूँ, प्रीफिक्स। तो फिलहाल इस समय इसका सल्फो लगेगा प्रीफिक्स और सल्फोनिक एसिड इसका लगेगा सफिक्स। इसी तरह से ये बेटा एनहाइड्राइड है, ये बेटा एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड जो होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में पेरेंट कार्बन चेन का पार्ट होता है। जो एनहाइड्राइड होता है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में पेरेंट कार्बन चेन का पार्ट होता है, इस वजह से इसका प्रीफिक्स नहीं होता है, केवल इसका सफिक्स होता है। इसका नाम है ओइक एनहाइड्राइड। क्या नाम है इसका बेटा, ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। इसी बाद मेरा ईस्टर आता है। ईस्टर देखो ब्रैकेट में सी लिखा है, अगर ब्रैकेट में लिखा है मतलब ये जो है वो पेरेंट कार्बन चेन का पार्ट है। ब्रैकेट में सी लिखा है मतलब ये पेरेंट कार्बन चेन का पार्ट है, तो इस समय इसका प्रीफिक्स नहीं होगा, सफिक्स वही होगा एल्किल ओएट। मतलब ईस्टर का जो R होगा उससे हम एल्किल लिखेंगे, बाकी जितना वर्ड रूट बनेगा उसके बाद मेरे पास ओएट ऐड कर देना, ठीक है। इसी तरह से अगर ईस्टर मेरे पास PCC का पार्ट नहीं है तो उसका प्रीफिक्स लगेगा एल्कोक्सी कार्बोनिल। देखो सीधा सा ये एल्कोक्सी है, बाकी CO को हम बोलते हैं कार्बोनिल, ठीक है। और बाकी एल्किल कार्बोक्सिलेट इसका सफिक्स लग सकता है अगर ये अकेले आ रहा है, अगर ये अकेले आ रहा है किसी के साथ नहीं आ रहा है तो एल्किल कार्बोक्सिलेट, ठीक है। इसी तरह से ऑयल हैलाइड, अगर हम लोग बात करें ऑयल हैलाइड की तो ये C ब्रैकेट में है, मतलब ये पेरेंट कार्बन चेन का पार्ट है, तो इस समय इसका प्रीफिक्स नहीं होगा और सफिक्स केवल होगा ऑयल हैलाइड। केवल क्या होगा, ऑयल हैलाइड। इसी तरह अगर COX पार्ट नहीं है पेरेंट कार्बन चेन का
तो इसका प्रीफिक्स होगा हेलोफॉर्मिल और सफिक्स होगा कार्बोनिल क्लोराइड। मान लो कहीं पर ये पैरेंट कार्बन चेन का पार्ट नहीं है और अकेला भी आ रहा है, ठीक है, पैरेंट कार्बन चेन का पार्ट नहीं अकेला भी आ रहा है, तो भाई तब तो सफिक्स ही लगेगा कार्बोनिल क्लोराइड। अगर अकेले मान लो पैरेंट कार्बन चेन का पार्ट नहीं है और इससे बड़ा ग्रुप भी है तो बड़ा प्रीफिक्स इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मेरा नेक्स्ट ग्रुप है एमाइड। एमाइड का कार्बन ब्रैकेट में, एमाइड का कार्बन ब्रैकेट में है, अगर बेटा ये ब्रैकेट में है तो प्रीफिक्स नहीं होगा, मतलब ये पैरेंट कार्बन चेन का पार्ट होगा, इसका प्रीफिक्स नहीं होगा बल्कि सफिक्स केवल होगा एमाइड। अगर CH2 का कार्बन ब्रैकेट में नहीं है, ब्रैकेट में नहीं है तो इसका प्रीफिक्स लगेगा कार्बामोइल। क्या बोलते हैं? कार्बामोइल। और सफिक्स होता है कार्बोक्सामाइड का। सफिक्स क्या होता है बेटा? कार्बोक्सामाइड इसका होता है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मेरे पास CN है, CN का C ब्रैकेट में है, ठीक है, CN का C मेरे पास ब्रैकेट में है, ठीक है, तो प्रीफिक्स इसका नहीं होगा, इसका प्रीफिक्स नहीं होगा बल्कि सफिक्स होगा नाइट्राइल। सफिक्स क्या होगा इसका? नाइट्राइल हो जाएगा, ठीक है। अगर CN आपका ब्रैकेट में नहीं है, C मतलब पैरेंट कार्बन चेन का पार्ट नहीं है बेटा ये, ठीक है, तो हम लोग इसका प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इसका कोई बड़ा ग्रुप आ गया, इससे बड़ा ग्रुप आ गया और साथ में ये भी है, और मगर CN पैरेंट कार्बन चेन में नहीं है, ठीक है ना, तो मैं साइनो इस्तेमाल करूंगा। और अगर CN अकेले ही है मगर उसके बाद भी पैरेंट कार्बन चेन का पार्ट नहीं है तो कार्बोनाइट्राइल। इसी तरह से एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इसके चारों नाम होते हैं। एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड और कीटोन में चारों नाम इस्तेमाल करे जाते हैं, बता रहे हैं। अगर आपका एल्डिहाइड है और C आपका ब्रैकेट में है, C ब्रैकेट का मतलब हो गया पैरेंट कार्बन चेन का पार्ट है, तो हम लोग ऑक्सो इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या मतलब पैरेंट कार्बन चेन में होने के बाद भी ऑक्सो इस्तेमाल करते हैं। और अगर सफिक्स इस्तेमाल करेंगे तो अल इस्तेमाल कर लेंगे। अगर आपका पैरेंट कार्बन चेन में नहीं है तो इसका प्रीफिक्स फॉर्मिल और कार्बाल्डिहाइड है ना। अगर कीटोन है मेरे पास तो इसका कीटो या ऑक्सो, बाकी ओन होता है। एल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी और ऑल होता है। एमीन के लिए एमिनो और एमीन। उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए, ठीक है। अब जब तक ये बातें तभी क्लियर हो पाएंगी जब मैं इनको क्वेश्चन से एक्सप्लेन करूंगा। ये सारी बातें बेटा तभी क्लियर हो सकती हैं जब इनको मैं क्वेश्चन से एक्सप्लेन करूंगा। एक बार बता दूं बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन आपके ऐसे ग्रुप होते हैं जिनके कार्बन आपके काउंट हो जाएंगे पैरेंट कार्बन चेन में। अगर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है बड़ा, अगर कोई बड़ा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है बेटा और उसके साथ एल्डिहाइड कीटोन भी है तो उनके कार्बन जो होते हैं बेटा PCC में काउंट होते हैं। मगर अगर किसी बड़े फंक्शनल ग्रुप के साथ कोई दूसरा ग्रुप ऐसा है जिसमें कार्बन है तो उसका कार्बन बेटा PCC में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा अपनी बातें। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ऐसे एक एग्जांपल ले लिया, ये कर दिया मैंने COOH, यहाँ मैंने डबल लगा लिया, और ये लगा लिया मैंने CHO, ये मैंने क्या लगा लिया? CHO। अब पेपर में आ गया बेटा इसका IUPAC नाम बता दीजिए, ठीक है। तो मेरे पास जो पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करने का जो रूल होता है, मेरे पास जो पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करने का रूल होता है वो होता है पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो देखो भाई एल्डिहाइड और एसिड में, एल्डिहाइड एसिड में बेटा टॉप में कौन आता है? बेटा एसिड टॉप में आता है, तो ये तो मैं लूंगा, ठीक है। इसके बाद आपको सिखाया गया है कि मल्टीपल बॉन्ड आपको लेना ही लेना है। क्या लेना है? मल्टीपल बॉन्ड। तो ये आप लेंगे तो आप पैरेंट कार्बन चेन बेटा यहाँ से यहाँ तक की बना देंगे, ये आप यहाँ से यहाँ तक की बना देंगे, ठीक है। अगर ये डबल यहाँ ना होता, अगर ये डबल यहाँ ना होता तो मैं CHO को ले लेता, ठीक है। अगर ये डबल ना होता तो मैं CHO को लेता, मगर चूंकि डबल है मेरे पास तो ये आप सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, इसकी तरह काम करेगा सब्स्टिट्यूएंट। तो मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूंगा। ये 1 है मेरे पास, ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 और ये मेरे पास 8। अब बेटा अब आप अपना दिमाग लगाइए, बताइए CHO, पहला पॉइंट, क्या ये CHO पेरेंट कार्बन चेन का पार्ट है? मतलब ये ब्रैकेट वाले में है या विदाउट ब्रैकेट वाले में? मतलब ये ब्रैकेट वाले में है या विदाउट ब्रैकेट वाले में? तो आपको जवाब मिलेगा ये पेरेंट कार्बन चेन में नहीं, ब्रैकेट वाले के बाहर है, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये CHO पेरेंट कार्बन चेन में नहीं है। मतलब हमारे पास, मैं उस CHO के आगे देखूंगा अपनी टेबल जहां पर वो पेरेंट कार्बन चेन का पार्ट नहीं है, जहां पर वो पेरेंट कार्बन चेन का पार्ट नहीं, तो फिर आपको वहां पर 2 आंसर मिल जाएंगे। एक आपको मिलेगा प्रीफिक्स में मिलेगा फॉर्मिल और सफिक्स में लिखेगा कार्बल्डिहाइड। तो देखिए प्रीफिक्स का इस्तेमाल होता है, प्रीफिक्स। ये तो बात क्लियर हो गई कि CHO जो है वो पेरेंट कार्बन चेन का पार्ट नहीं है। जो CHO है बेटा वो पेरेंट कार्बन चेन का पार्ट नहीं है, तो हम लोग अपना उस वाले टेबल में उसको उठाएंगे जहां पर CHO पेरेंट कार्बन चेन का पार्ट नहीं है। तो वहां पे इसके 2 नाम लिखे हैं, प्रीफिक्स में लिखा है फॉर्मिल लिखा है और सफिक्स में लिखा है बेटा
कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। मगर चूंकि प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं, जब इससे बड़ा ग्रुप प्रेजेंट होगा तो प्रीफिक्स, अगर ये अकेला ही है उसके बाद भी चेन के बाहर है तो सफिक्स। तो देखिए इससे बेटा बड़ा ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका तो बेटा सेकेंडरी सफिक्स इस्तेमाल होगा। इसका क्या इस्तेमाल होगा बेटा? सेकेंडरी सफिक्स। मगर इसका जो होगा बेटा हम लोग प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे। कौन सा प्रीफिक्स? पेरेंट कार्बन चेन में ना आने वाला प्रीफिक्स, ठीक है। और जिसका नाम आपको लिखवा रखा है फॉर्मिल। क्या लिखवा रखा है? फॉर्मिल। तो पहले मैं इसका प्रीफिक्स इस्तेमाल कर लूंगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा जिसका नाम फॉर्मिल। कितने में फॉर्मिल है? 4 पे। तो 4 पे मेरे पास फॉर्मिल हो जाएगा। प्राइमरी प्रीफिक्स है नहीं, साइक्लिक है नहीं। उसके बाद वर्ड रूट में आपका कार्बन कितने हो जाएंगे? आपका हो गया ऑक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑक्ट हो गया। अब उसके बाद आपका होता है प्राइमरी सफिक्स होता है तो आपका ईन बताना पड़ेगा। तो ऑक्ट के बाद 7 पे आपका ईन हो गया। 7 पे क्या हो गया? ईन, ठीक है। 7 पे ईन। मगर आखिरी में इसके लिए आपको जोड़ना ओइक एसिड। क्या जोड़ना बेटा? ओइक एसिड। मगर यहाँ पर ओ आ रहा है तो बेटा इसका मैंने ईन का ई हटा दिया। ईन का क्या हटा दिया? ई। और ईन और इसी में मैं जोड़ दूंगा ओइक एसिड। तो ये इसका बेटा आईयूपीएसी नाम हो गया। मतलब सीक्वेंस तो वही ध्यान रखना है कि पहले आपने सेकेंडरी प्रीफिक्स बता दिया, फिर आपने वर्ड रूट बता दिया, फिर आपने प्राइमरी सफिक्स बता दिया, फिर आपने सेकेंडरी सफिक्स बता दिया, ठीक है। बना लिए फिर आपने स्कूल से ठीक बन गया। मैंने तो पहले एक बढ़िया सा एग्जांपल बताया जहाँ पर आपको कुछ बातें क्लियर हो, ठीक है। अब मैं एल्डिहाइड का एक दूसरा केस लेता हूँ जहाँ पर एल्डिहाइड मेरे पास पेरेंट कार्बन चेन में आ जाता है। जैसे मान लो हमने लिखा HC डबल बॉन्ड OH और ऐसे करके मैंने यहाँ लिख दिया C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिए। अब बताइए यहाँ पर बड़ा ग्रुप तो है ही है COH, मगर साथ में एल्डिहाइड। तो ध्यान रखिएगा अगर कोई बड़ा ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके साथ एल्डिहाइड और कीटोन का कार्बन तो चेन में काउंट होता है, ठीक है। मगर अगर कोई बड़ा ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके साथ एल्डिहाइड और कीटोन का कार्बन अगर नहीं है तो वो बेटा चेन में काउंट नहीं होता। जैसे इस समय एल्डिहाइड कीटोन है तो ये पेरेंट कार्बन चेन तो यहाँ से बनेगी 1 2 3 4 5, मतलब पूरी पेरेंट कार्बन चेन में आ जाएगा। मतलब ये जो CHO है ये PCC में काउंट होगा। CHO जो है वो PCC में काउंट होगा। मगर हाँ CHO काउंट तो हो गया है मगर ये मेरे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। टेबल में ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये मेरे पास PFG है तो इसका तो मेरे पास सीधी सी बात है, जब ये PFG हो गया तो इसका मेरे को प्रीफिक्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। मगर कौन सा प्रीफिक्स बताइए? ये चेन में काउंट हो रहा है। ये बेटा किस में काउंट हो रहा है? बेटा चेन में काउंट हो रहा है। जब ये चेन में काउंट हो रहा है तो चेन में काउंट होने वाले का जो प्रीफिक्स लिखवाया था मैंने इसका लिखवा रखा ऑक्सो लिखवा रखा। क्या लिखवा रखा बेटा? ऑक्सो। कैसे प्रीफिक्स क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? बेटा बड़ा ग्रुप प्रेजेंट है और ये चेन में काउंट। इसके पहले जो मैंने एग्जांपल दिया था उसमें बड़ा ग्रुप प्रेजेंट था मगर CHO PCC में काउंट नहीं था। इस वजह से वहां पर मैंने फॉर्मूला लिया था। यहाँ पर लिखूंगा ऑक्सो। तो ऑक्सो कितने पे? 5 पे है तो 5 ऑक्सो हो गया। बाकी चेन 5 की बन गई तो मेरे पास पेंट हो गया। पेंट प्लस यहाँ पर एन हो जाएगा और आखिरी में जोड़ूंगा ओइक एसिड, मगर लास्ट में ई हटा दूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 5 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन देते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये लिया होता, फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड के बगल में Cl कर लिया और ऐसे चेन लेकर के मैंने वही CH कर दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन में कितने लोग गलती करके आते हैं। बहुत लोग तो गलत ही पढ़ा देते हैं, कितने लोग गलती करके आते हैं। देखिए भाई यहाँ पर है क्या? अब बताइए यहाँ से स्टार्ट करूंगा मगर बेटा ये एल्डिहाइड कीटोन नहीं है। ये क्या नहीं है? एल्डिहाइड कीटोन नहीं है। मैंने कहा अगर कोई बड़ा ग्रुप प्रेजेंट है तो एल्डिहाइड कीटोन का कार्बन तो चेन में आ सकता है मगर कोई दूसरा कार्बन चेन में नहीं आ सकता। तो यहाँ से नंबरिंग करूंगा तो यहाँ से यहाँ तक पेरेंट कार्बन चेन बनाऊंगा, इसको चेन के बाहर रखूंगा। इसको बेटा ये एल्डिहाइड कीटोन का कार्बन नहीं है, ये पीसीसी में काउंट नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। अब बताइए ये मेरे पास चेन के बाहर हो गया। ये मेरे पास पेरेंट एसिड हैलाइड है। एसिड हैलाइड के लिए मैंने आपको प्रीफिक्स सफिक्स सब ऑलरेडी टेबल में लिखवा रखा है मगर इस समय बेटा इसका तो प्रीफिक्स ही इस्तेमाल होगा। इसका क्या इस्तेमाल होगा? प्रीफिक्स, ठीक है। क्योंकि ये पेरेंट कार्बन चेन के बाहर भी है प्लस एक बड़ा ग्रुप भी प्रेजेंट है तो इसका प्रीफिक्स मैंने लिखवा रखा है हेलोफॉर्मिल। जनरलाइज क्या लिखवा रखा है? हेलोफॉर्मिल। मगर हेलो में यहाँ क्लोरो है तो इसके लिए आएगा क्लोरोफॉर्मिल और 4 नंबर पे आएगा। तो 4 पे हो जाएगा मेरे पास क्लोरोफॉर्मिल।
और फिर हो जाएगा फॉर्मिल। बाकी तो चेन 4 की है, फिर मेरे पास हो जाएगा ब्यूटेनोइक। ब्यूटेनोइक आपका क्या हो जाएगा एसिड। यहाँ तक बात क्लियर है आपको? हाँ, तो ये क्वेश्चन हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के बैठते थोड़ी बहुत और कर लेते हैं, उसके बाद हमारा आज का सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन OH वगैरह के बताता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर ये एक कंपाउंड दे रखा है और यहाँ मेरे पास CHO लिख दिया गया है, इस जगह पे मेरे पास OH कर दिया, इस जगह पे मेरे पास Cl कर दिया, ठीक है। सबसे पहला काम मेरे को पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है बेटा? मेरे को पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है। उसके लिए मेरे को देखना क्या पड़ता है बेटा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जो यहाँ पर फिलहाल एल्डिहाइड है। अगर आप अपनी टेबल जाके देखेंगे, जो टेबल मैंने अभी आपको लिखवाई है उसमें सबसे टॉप पर आपका कौन चल रहा है? एल्डिहाइड, ठीक है। मतलब एल्डिहाइड, अल्कोहल और Cl में टॉप पे एल्डिहाइड है, तो ये तो मेरे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। इसके अलावा मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, तो मेरे को देखना पड़ेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो मैं यहाँ से पेरेंट कार्बन चेन बनाऊंगा 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरे पास बन गई पेरेंट कार्बन चेन बन गई है। और मैंने कहा था अगर मेरे पास किसी पेरेंट कार्बन चेन में कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आता है ना, तो नंबरिंग हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए लोकेंट रूल हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1 हो गया, 1 के बाद मेरे पास 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। अब मेरे पास जो OH है ये मेरे पास एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। क्या है बेटा? सब्स्टिट्यूएंट। और जो मेरे पास Cl है ये भी बेटा क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, ठीक है ना। तो अब इनके नाम मेरे को सेकेंडरी प्रीफिक्स देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। तो अब OH का अगर आप प्रीफिक्स जाके देखेंगे तो OH का प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी होता है जिसके अल्फाबेट में H आता है, ठीक है। और Cl का क्लोरो होता है जिसके अल्फाबेट में C आता है। तो अल्फाबेटिकली ही चलना है हम लोगों को। पहले क्लोरो लिखेंगे, तो मेरे पास 3 पे मेरे पास क्लोरो हो जाएगा, 3 पे क्लोरो हो गया। और मेरे पास 4 पे आपका हो जाएगा हाइड्रोक्सी, ठीक है। 4 पे मेरे पास हाइड्रोक्सी। ये तो मेरे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात होगी। किसकी बात होगी बेटा? सेकेंडरी प्रीफिक्स की। अब आते हैं हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स, जो कि यहाँ है नहीं। अब वर्ड रूट चेन कितने की है? 6। 6 के लिए हम लोग क्या वर्ड लगा देंगे? हेक्स लगा देंगे। 6 के लिए क्या लगा देंगे? हेक्स लगा देंगे। सिंगल की चेन है तो प्लस का एन जोड़ेंगे हेक्सेन। और चूंकि एल्डिहाइड के लिए आपका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो अल होता है। क्या होता है बेटा? अल। तो अल में ए आ रहा है ना, तो इसका ई हटा करके हम लोग यहाँ पर अल कर देंगे। क्या कर देंगे? अल। मतलब क्या बनेगा फाइनली? हेक्सेनल, ठीक है। इसका IUPAC नेम क्या हो गया? 3 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी हेक्सेनल, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा सारे लगभग आपके हो जाएंगे। अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जहां पर एक साथ 2 सिमिलर फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहीं लिख दिया यहाँ पर CH2OH और सिंगल बॉन्ड CH2OH। बेटा इसका नाम एथिलीन ग्लाइकॉल भी होता है। इसका नाम बेटा क्या होता है? एथिलीन ग्लाइकॉल। एक कॉमन नेम है मगर मेरे को लिखना है इसका IUPAC नेम, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि पूरे स्ट्रक्चर में 2 OH हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आपका OH में कार्बन तो होता नहीं है, तो मेरे को चेन जो बनानी है वो कार्बन की बनानी है, ठीक है ना। तो चेन तो भैया मेरे पास 2 ही कार्बन की बनेगी। बेटा चेन कितने की बनेगी? 2 कार्बन की। अच्छा, नंबरिंग मैं इधर दूं या उधर से दूं, दोनों तरफ आपका OH नंबर 1 पे आ जाएगा। तो ये मेरे पास 1 हो गया, ये मेरे पास 2 हो गया। अब इस केस में जहां पर 2 फंक्शनल ग्रुप एक जैसे आ जाएं, तो उस केस में हम लोग को करना क्या होता है? पहले आप क्या करेंगे? देखिए ये दोनों ही हमारे सफिक्स लगने वाले, दोनों के ही क्या लगने वाले हैं? हमारे पास सफिक्स लगने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही आपके सफिक्स की तरह काम करेंगे। एक ही ग्रुप है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, तो यहाँ पर वर्ड रूट से स्टार्ट करेंगे। तो वर्ड रूट मेरे पास कितने का बना? 2 का मेरे पास एथ हो गया, 2 का क्या हो गया? एथ। प्लस यहाँ पर एन अभी जोड़ लेते हैं, एथ प्लस एन। अब आप देखिए आपका ऑल कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर ऑल एक जगह पे नहीं है, ऑल 2 जगह पर है, एक 1 पर एक 2 पर। तो हम लोग लिखेंगे 1,2 डाई ऑल, 1,2 डाई ऑल। अच्छा, आपको सिखाया गया था कि अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में आपका O वगैरह आता है तो आप उसका E हटा देंगे। अगर O वगैरह आता है तो आप क्या करेंगे? E हटा देंगे, ठीक है। मगर यहाँ पे स्टार्टिंग O से नहीं बल्कि D से हो रही है। किससे हो रही है? D से। तो इस केस में चूंकि डाई ऑल आ जाए, ट्राई ऑल आ जाए, अगर D वगैरह या T वगैरह आता है तो उस केस में आप E नहीं स्किप करेंगे, मतलब पूरा आप एथेन लिखेंगे। मतलब पहले आप लिखेंगे पूरा
एथेन लिखेंगे, पूरा एथेन लिखेंगे, फिर 1,2 करके आप डाइऑल यहाँ बताएंगे। यहाँ पर मैंने ई क्यों नहीं हटाया, क्योंकि यहाँ जो स्टार्टिंग है वो ओ से नहीं बल्कि किससे हो रही है, डी से, ठीक है। इसी तरह से आपका कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप भी दे सकता है। दो सिमिलर फंक्शनल ग्रुप अगर आते हैं तो हम लोग जो एल्केन या एल्कीन वगैरह का जो ई होता है उसे हम स्किप नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया यहाँ पर CH2, तो यहाँ कर लिया COOH, यहाँ पर भी हमने कर लिया CH2, यहाँ कर लिया COOH, ठीक है, ऐसे बना लिया। अब बताइए इसमें दो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ गए, ठीक है। अच्छा, इस केस में बस एक चेंज आएगा, नंबरिंग आपको COH से करनी पड़ेगी। कहाँ से करनी पड़ेगी, COH से, ठीक है। तो ये मैंने COH से नंबरिंग करी तो 4 की चेन मेरे पास पेरेंट कार्बन चेन बेटा कितने की बनेगी, 4 की, ठीक है। अच्छा, आप नंबरिंग इधर से कर लें या उधर से कर लें, दोनों में नंबर 1 पे COH आ जाएगा, ठीक है। कहीं दाएं बाएं होता तो मैं नंबर 1 पे COH लेता, ठीक है। तो ये 1 हो गया, 1 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद मेरे पास 3 हो गया, 3 के बाद मेरे पास 4 हो गया। तो चेन मेरे को कितनी मिल गई, चेन मेरे को मिल गई 4 की। तो 4 के लिए मेरे पास ब्यूटेन वर्ड पूरा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ब्यूटेन वर्ड पूरा आ जाएगा। मैंने कहा था इस केस में आपका ई जो है वो स्किप नहीं होगा। अब COH का जो सफिक्स होता है, सेकेंडरी सफिक्स, वो क्या होता है, ओइक एसिड। तो बेटा एक ओइक एसिड 1 पे और एक 4 पे है, मैं लिखूंगा 1,4, फिर लगाऊंगा डाई और फिर लिख दूंगा ओइक एसिड। तो ये बेटा इसका आईयूबीएसी नोमेनक्लेचर हो जाएगा। इस तरह से मैं 3-4 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जो आप करके अपने कमेंट बॉक्स में आप उनका आंसर लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के भेज सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा CH2OH यहाँ कर दिया, मैंने यहाँ पर CH पे Cl कर दिया, यहाँ पर भी मैंने OH कर दिया, यहाँ CH2H हटा लेते हैं, यहाँ से CH2 मैंने OH, एक ये क्वेश्चन मैंने दे दिया। एक मेरे पास CH2COH कर ले रहा हूँ, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, ये मेरे पास CH2 है, सिंगल बॉन्ड मेरे पास CH2COH, ठीक है। इन दो क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और जब आपके हो जाएं तो आप कमेंट बॉक्स में इनके जो आंसर हैं वो मेरे को लिख करके भेज सकते हैं। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इनके आंसर लिख के भेज सकते हैं कि भाई इनके सर जी ये आंसर आपके आ जाएंगे, ठीक है ना। अब मैं 4-5 टाइप के क्वेश्चंस और बता देता हूँ, उसके बाद अपने नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा साइक्लिक कंपाउंडों की और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे अपने एरोमेटिक कंपाउंड्स वाले की, ठीक है। उसके बाद अगर किसी को कोई क्वेश्चन बचता है तो वो मेरे को कमेंट में जाके पूछ सकता है कि सर इसका आंसर बता दीजिए, मेरा नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब देखो भाई, एक तो ये सेगमेंट हो गया मेरे पास, ठीक है। अब मान लो मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अगर COH आ रहे हैं मगर 3 COH आ रहे हैं, मेरे पास कितने COH आ रहे हैं, 3। फॉर एग्जांपल ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, CH2COOH सिंगल बॉन्ड CH, COOH सिंगल बॉन्ड CH2COH। अगर आप इस क्वेश्चन को करने बैठेंगे, देखिए अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँगा, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँगा ना बेटा, अगर मैं इधर से नंबरिंग करूँगा, अगर मैं बेटा इधर से नंबरिंग करूंगा, यहाँ से स्टार्ट करूंगा बेटा, तो 1 2 3 4, तो ये वाला मेरे पास COH छूट जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से करके 1 2 3 4 5, तो ये वाला मेरे पास COH छूट जाएगा। देखो अगर कभी कोई ऐसी स्थिति बन जाए कि कोई ना कोई कार्बन कंटेनिंग ग्रुप छूटने वाला हो, जैसे अब अगर आप ये चेन बनाते हैं तो बेटा बीच वाला छूट जाएगा, अगर आप ये चेन बनाते हैं तो ये वाला छूट जाएगा। अगर कभी कोई ऐसी स्थिति बनती है कि कार्बन कंटेनिंग ग्रुप आपका छूटना ही छूटना है, तो उस केस में आप तीनों को ही छोड़ देंगे। क्या करेंगे, तीनों को ही छोड़ देंगे, मतलब तीनों कार्बन कंटेनिंग ग्रुप को आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। मतलब यह ना तो ये पेरेंट कार्बन चेन में आएगा और ना ही ये पेरेंट कार्बन चेन में आएगा और ना ही ये पेरेंट कार्बन चेन में। तो चेन बनेगी 3 की, 1 2 और 3। 3 के अकॉर्डिंग आप पहले प्रोपेन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, प्रोपेन। अब ये बताइए कि मैंने आपको जो प्रियोरिटी टेबल लिखवाई है उसमें बता रखा कि हर फंक्शनल ग्रुप के 2 टाइप हैं, या तो वो पेरेंट कार्बन चेन में होगा या फिर नहीं होगा। तो इस केस में देखेंगे तो CH जो है ना बेटा वो पेरेंट कार्बन चेन के बाहर हो गया। तो मैं इस वाले CH की बात करूंगा जिसमें मेरे पास 2 नाम लिखे थे, एक कार्बोक्सी लिखा था, एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा था। क्या लिखा था, कार्बोक्सी और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो कार्बोक्सी तो बेटा प्रीफिक्स होता है, वो तब इस्तेमाल होगा जब इससे कोई बड़ा ग्रुप होगा, ठीक है ना। मगर इस समय यहाँ पर चूंकि अकेला यही प्रेजेंट है तो हम लोग इस समय इस्तेमाल करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्रोपेन लिखेंगे, 3 जगह है ना, तो लिखेंगे ट्राई, ट्राई लिखना पड़ेगा। और ट्राई के बाद हम लोग लिखेंगे
कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये इसका बेटा आज का लेटेस्ट आईयूपीएसी नाम चल रहा है प्रोपेन। आपका आप ऐसे भी बता सकते हैं 1,2,3 बता सकते हैं 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। पता नहीं कहाँ कहाँ पर आपका CHO, तो आप 1 2 3 मेंशन कर देंगे, ठीक है। इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस और भी पूछे जाते हैं जिसमें नाइट्राइल वगैरह आ जाता है। जैसे मान लो CH2, यहाँ पे मेरे पास CN हो गया, यहाँ CH पे CN हो गया, तो यहाँ पर भी आपका CH2 पे क्या हो गया CN। तो इस केस में भी चेन आपकी 3 की बन जाएगी, क्योंकि अगर आप एक भी छोड़ोगे, मतलब अगर आप कोई 2 लोगे तो एक तो छूट जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास 1 हो गया, ये मेरे पास 2 हो गया, मेरे पास 3 हो गया। तो यहाँ के लिए भी वर्ड आ जाएगा प्रोपेन आ जाएगा। उसके बाद 1,2,3 ट्राई। आप जाके CN वाले का सफिक्स देखिए, मगर वो सफिक्स देखिए जिसमें CN का C चेन के बाहर है, तो कार्बनाइट्राइल नाम है। क्या नाम है? कार्बनाइट्राइल। तो ट्राई हो गया और कार्ब हो गया और आपका हो गया नाइट्राइल। तो ये इसका बेटा आईयूपीएसी नाम इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ सेगमेंट उठा लेते हैं जिसमें हमारे पास एक साथ 2 डबल बॉन्ड आ जाएं। मैंने आपको टेबल में लिखवा रखा है कि जहां पर बेटा 2 डबल बॉन्ड आते हैं ना, वहां पे एल्का वर्ड यूज करते हैं, मतलब जो भी है एल्का, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, ऐसा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे को अगर इसका आईयूपीएसी नाम लिखना पड़ जाए CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है। आप देख सकते हैं यहाँ डबल बॉन्ड आपके 2 आ गए। अच्छा, नंबरिंग इधर से करो चाहे इधर से करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो मैंने कहीं से नंबरिंग कर ली, नंबरिंग मैंने यहाँ से कर ली। 1 हो गया, 1 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 4 हो गया। तो देखिए डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है। डबल बॉन्ड एक 1 पर है और एक डबल बॉन्ड 3 पर है। डबल बॉन्ड एक 1 पर है और एक बेटा कहाँ पर 3 है। तो पहले हम लोग लिखेंगे 1,3। आप देखिए कार्बन कितने यहाँ पर बेटा, कार्बन कितने हैं? 4 है। तो 4 का ब्यूट होता है, 4 का एल्किल होता है ब्यूट। अगर हमें लगाना पड़ेगा ब्यूटा, क्या लगाना पड़ेगा? ब्यूटा। 1,3 ब्यूटा और डाईईन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डाईईन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,3 ब्यूटा डाईईन। ये इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है। इसी तरह से अगर मान लो हमें 3 ट्रिपल बॉन्ड दे दिए जाएं, 3 डबल बॉन्ड दे दिए जाए, मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर दे दिया जाए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका कोई ग्रुप भी लगा देगा तो उसे सब्स्टिट्यूएंट में लिख के लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप चेन बना लेंगे, इस तरह से चेन बना लेंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। अब आप देखिए डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है? 1 पर है, 3 पर है, 5 पर। तो 1,3,5, उसके बाद आपका हो जाएगा हेक्सा। क्या हो जाएगा? हेक्सा। और ट्राईईन आप बता देंगे। क्या बता देंगे? ट्राईईन। तो इस तरह के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भी रहते हैं। मैंने बहुत सिंपल वाले जो होते हैं आईयूपीएसी उनको नहीं उठाया है कि आपने कहा 2 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल, 2 मेथिल समथिंग। मैंने जो बेसिक जो टफ वाले थोड़े से मैंने उनको उठा लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट होगा उसमें हम लोग बात करेंगे अपने साइक्लिक कंपाउंड्स की और साथ में हम लोग ले लेंगे अपने एरोमेटिक कंपाउंड्स की आईयूपीएसी का नोमेनक्लेचर। उसी के साथ मेरा जिस दिन ये एरोमेटिक वाला कंप्लीट हो जाएगा तो आपका नीट और जेई मेंस और जो भी लेवल्स हैं 11, 12 में आ ही गया, ठीक है, सारे के सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू।